स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला के साथ कथित रूप से हिजाब खींचे जाने की घटना ने देश भर में नाराजगी पैदा कर दी है। इसी कड़ी में झारखंड की राजधानी रांची के मांडर प्रखंड में जुम्मा की नमाज के बाद विशाल विरोध रैली निकालकर आक्रोश जताया गया। बिहार में घटित हिजाब प्रकरण को लेकर शुक्रवार को मांडर में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। जुम्मा की नमाज के बाद मांडर अंजुमन इस्लामिया के तत्वावधान में प्रखंड स्तरीय विरोध रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, युवक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली मांडर बाजार तार से शुरू होकर मांडर थाना क्षेत्र के टांग बसली मोड़ तक निकाली गई। पूरे रास्ते प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी महिलाओं का अपमान बंद करो, हिजाब हमारी पहचान है, संविधान का सम्मान करो जैसे नारे लगाते नजर आए। इस विरोध प्रदर्शन की सबसे अहम बात ये रही कि रैली में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। महिलाओं ने कहा कि हिजाब उनकी आस्था, पहचान और संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है और किसी को भी इसका अपमान करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने इस घटना को केवल मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि पूरे महिला समाज का अपमान बताया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारी मांडर चौक पहुंचे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इसके बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम कर जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद, महिलाओं का सम्मान करो, बेटी बचाओ का नारा कहा गया जैसे नारे गूंजते रहे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन बिहार में महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये घटना महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मूल्यों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, मकसद इसमें साफ है कि हम लोगों को किसी भी महिला, चाहे किसी भी जाति वर्ग का महिला हो, उसका चीरहरण अगर होता है तो इंसानी दिल को दर्द होता है। और आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा जो घृणित अपराध किया गया है, उसको अपराध का श्रेणी में लाया जाता है। वो अपराध है कि किसी महिला का जबरदस्ती हिजाब नोचा गया है, वो भी सीएम के सामने, पूरे प्रोटोकॉल के सामने। नीतीश कुमार चाहते तो लेडीज पुलिस से उसका तस्दीक ले सकते थे कि ये जेंट्स है या लेडीज है। नीतीश कुमार को हर हाल से इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा सा भी शर्मो हया बीजेपी गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है तो उनको सीएम पद से हटाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है कि हटाओ बेटी ये बोल के ये चेहरा देखना चाह रहे थे। चेहरा देखने का रीजन इसमें बेटी का मामला नहीं आता है, क्योंकि वो एक मनोनीत पद पर हैं, उनको लोग वोट देके सीएम बनाए हैं। तो सीएम का जेहन में इतना आना चाहिए कि हमको किस जगह पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। आज जो लो हमारा हिंदुस्तान में है, उस लो के हिसाब से आप अपने बेटी जो सियानी है, बाप होकर उसका आप गिरेबान नहीं पकड़ सकते हैं। तो वो तो गैर मजहब की लड़की थी और गैर मजहब के सीएम थे, तो उनको किसी भी हालात पे उनके गुर्के पे हाथ डालने का कोई अधिकार इंडिया लो के आधार से नहीं बनता। अच्छा, एक नेता ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं और छू लेते तो। उस आदमी का सोच जितना निम्न स्तर का, नीचा स्तर का सोच है, ये सोच उनका है। और ये बीजेपी का मानसिकता है कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ देश में लोगों को जाति समाज में भेदभाव करके किसी तरह से अपना सत्ता बचाने का पक्ष में रहता है और उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। उसको किसी का इज्जत प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं बनता है ना। गरिमामय बात होनी चाहिए। आज उनको बेटी के पीछे खड़ा होकर बेटी के साथ देना चाहिए, चाहे जो भी हो, जिस भी समाज का बेटी हो। बेटी मतलब बेटी होता है। बाप बेटी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। सरकार से हम लोगों का मांग है कि जितना जल्द नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को पद से निष्कासित किया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए और आइंदा किसी भी बेटी के साथ कोई भी, जो भी नेता जनता से चुन के आता है, कोई भी ऐसा घृणित अपराध ना करे। इसके लिए देश को एक मैसेज जाना चाहिए। अभी तक बतला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जिससे पूरे बतला रहे हैं वर्ग, चाहे वो हिंदू वर्ग हो, मुस्लिम वर्ग हो, क्रिश्चियन वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, सारे लोग बता रहे हैं, आघात हैं कि अभी तक प्रधानमंत्री के तरफ से इतना बड़ा कांड होने के बाद में किसी भी तरह का, या गृह मंत्री के तरफ से अमित शाह के द्वारा किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट बयान नहीं आया। और ना ही अभी तक नीतीश कुमार कहीं पर ठेस करके, बेटी है ठीक है, अगर आप बेटी मानते हो, समाज आपको चाहता है, दुनिया चाहता है आपको कि आप एक बार माफी मांग लो, तो बेटी से कोई माफी मांग लेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए उनको
मीडिया के सामने आके पूरे देश से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि बेटी का मान अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग निरंतरन बता रहे हैं, निरंतर हम लोग किसी भी हालात में ये जो रैली है ये बृहद रूप में हम लोग लेके जाएंगे और फिर राजभवन घेराव करने का हम लोग तैयारी करेंगे। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि भाजपा सरकार हमेशा से इस तरह का घृणीय अपराध करता हुआ आया है और उसी का एक झलक नीतीश कुमार के जरिए से हम लोगों को देखने को मिला है। अगर इस पर भाजपा सरकार संगीन तौर पर कार्रवाई नहीं करता है और उसे किसी तरह की अगर उसको सजा नहीं मिलती है और किसी तरह से, तो हम लोग इससे भी विशाल रैली ला करके और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। सर, भाजपा सरकार की बात करते हैं और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जितने भी पार्टी है कोई बड़ा नेता या मंत्री अभी तक उभर के आगे नहीं आ रहे हैं। इसमें क्यों? इसमें सभी कोई की चाल है। ऐसे भी भाजपा से अक्सर बेशतर नेता है कि भाजपा से चट्टा पट्टा मिलाए हुए रहते हैं, जिसके वजह से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो लोग इस तरह की कोई बात सामने नहीं आने देते और खुफिया तौर पर या यूं ही वो लोग अपना बयान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आने का साफ रीजन यही है कि वो लोग अपने कुर्सी को बचाने की वजह से और हम लोगों के साथ में अभी तक नहीं आ रहे। और अगर वो लोग नहीं आते हैं जो उसके विपक्षी पार्टी है, अगर वो हमारे लिए किसी तरह का कोई काम नहीं करता है, तो फिर हम अगला संगीन प्रोग्राम जो करेंगे उस पर उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे हम। तो कार्रवाई किया जाएगा और हम लोग बुर्खा अपनी मर्जी से पहनते हैं, हम लोग का इज्जत होता है हम लोग का बुर्खा। तो अगर ये इस पे हाथ दोबारा डाला जाएगा, इससे भी ज्यादा बड़ा कदम लिया जाएगा। और बोलते हैं कि बेटी लोग जबरदस्ती पहनती है नकाब, नहीं, हम लोग अपनी मर्जी से अपना अबाया पहनते हैं। हम लोग, यह किसी का हक नहीं है जो हम लोग का बुर्खा उठा सके, इसीलिए नीतीश कुमार को माफी मांगना पड़े। रांची से सीनियर संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक स्वर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक माफी नहीं मांगी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही कहा गया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो आंदोलन को राज्य से राष्ट्रीय स्तर तक और तेज किया जाएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।